DRG Kids। कहानी सोना देने वाली गुड़िया। धनपत अपने गांव का सबसे गरीब आदमी था। वह अपनी पत्नी और बच्ची का पेट पालने के लिए मजदूरी किया करता था। एक दिन वह मजदूरी करके घर लौटा तो सुनो जी, हमारी बच्ची सुबह से बुखार में तड़प रही है, कुछ करो ना। तुम दिन भर घर पर ही थी, फिर भी उसे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? घर में कोई फूटी कौड़ी होती तो ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती ना। पत्नी की यह बात सुनकर धनपत चुप हो जाता है और फिर अपनी बेटी अंशिका का माथा छूकर देखता है। अरे अंशिका, तुझे तो अब भी तेज बुखार है। हाँ बापू। चल, तुझे वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। यह कहकर धनपत बेटी अंशिका को वैद्य जी के पास से दवाई दिला कर लाता है, मगर उसकी दवा से अंशिका को कोई आराम नहीं लगता और इस कारण। अरे पूजा, सुनती हो? क्या है जी? अंशिका का बुखार तो टूट ही नहीं रहा, इसे तो बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पर वह तो बहुत महंगी दवाई देगा, ऊपर से नंबर वाली पर्ची काटने के बहाने पैसा अलग से ऐंठेगा। क्या इतना पैसा है तुम्हारे पास? पैसा तो नहीं है, मगर फिर भी ले जाना तो पड़ेगा ही ना। यह कहकर धनपत और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी को लेकर एक डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं, मगर बिना पैसों के डॉक्टर उनकी बेटी को देखने से मना कर देता है। क्या जमाना आ गया है, गरीब पर तो कोई दया करता ही नहीं। मेरी फूल सी बच्ची बुखार से मर रही है और इस डॉक्टर को पैसे की पड़ी है। इसने तो इतना भी नहीं सोचा कि गरीब आदमी की बीमार बच्ची को देख ही ले, भगवान करे। यह कहते कहते पूजा रोने लगती है और फिर धनपत उसे समझाता है। बस कर पूजा, भगवान को जो डॉक्टर के साथ करना होगा करेगा। तू इस समय रोना बंद कर और बच्ची को लेकर घर जा। और आप? मैं इसके इलाज के लिए कहीं से कर्ज मांग कर लाता हूँ। इस तरह अपनी पत्नी को घर लौट जाने का कहकर धनपत कई लोगों के पास पैसा मांगने जाता है, मगर उसे कोई भी पैसा नहीं देता और हार कर वह वापस घर लौटने लगता है। मगर तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ती है जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। शायद गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा है बेचारा साधु, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। यही सोचकर धनपत साधु के मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाता है और फिर उसे पानी पिलाता है। साधु धनपत से खुश हो जाता है और उसे एक गुड़िया देते हुए कहता है, मैं तुझे ये चाबी वाली जादुई गुड़िया देता हूँ बेटा, तू इसे अपने घर ले जा। पर मैं इसका क्या करूंगा साधु महाराज? ये तेरी सारी गरीबी दूर कर देगी, क्योंकि बेटा ये सोना बरसाने वाली जादुई गुड़िया है। तू जब भी इसमें चाबी भरेगा तो ये नाचने लगेगी और तेरे घर में सोना बरसने लगेगा। साधु से सोना बरसाने वाली गुड़िया पाकर गरीब धनपत की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत घर आता है और फिर, अरे देखो तो पूजा, मैं क्या लेकर आया हूँ। ये तो एक साधारण सी गुड़िया है जी। ये साधारण गुड़िया नहीं, बल्कि सोना बरसाने वाली गुड़िया है। यह कहकर धनपत उस गुड़िया में चाबी भर देता है और फिर जैसे ही गुड़िया नाचने लगती है तो घर में सचमुच सोना बरसने लगता है। यह देखकर धनपत और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे यह तो चमत्कार हो गया। घर में तो सचमुच सोने की बारिश हो गई। अब तो हमारी गरीबी सच में ही दूर हो जाएगी जी। हाँ पूजा, ये सोना बेचकर तो हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। धनपत सोना लेकर एक सुनार के पास जाता है और उसे सोना बेचकर बहुत सारा पैसा मिलता है। पैसा हाथ में आते ही वह अपनी बेटी अंशिका को एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता है और फिर वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है। भगवान का शुक्र है कि हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ पापा,
अब मैं ठीक हो गई हूँ और पढ़ना लिखना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही खूब पढ़ना लिखना चाहिए। इस तरह धनपत अपनी बेटी अंशिका का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा देता है और अपने परिवार के रहने के लिए बहुत ही बड़ा और सुंदर घर बनवाता है। साथ ही घर में नौकर, चाकर और गाड़ी भी आ जाते हैं। इस तरह एक गरीब मजदूर का परिवार काफी अमीर हो जाता है और सुख से रहने लगता है। मगर धनपत के पड़ोसी बिशन से उसकी यह अमीरी बर्दाश्त नहीं होती। कुछ ही दिनों में कितना अमीर आदमी बन गया ये गरीब मजदूर। समझ में नहीं आता कि ये कमबख्त इतना पैसा कहां से लाया। इसके कुछ दिन बाद बिशन धनपत से मिलने उसके घर आता है तो देखता है कि उसके घर में सोने की बारिश हो रही है। उसके घर में सोने की बारिश होते देखकर बिशन दंग रह जाता है और अरे धनपत, ये सोने की बारिश कैसे? क्या कोई जादू मंत्र सीख लिया है तुमने? अरे नहीं भाई बिशन, ये सब तो साधु महाराज की कृपा का फल है। पर कैसे भाई, जरा मुझे भी बताओ। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, तुम मुझ पर तो विश्वास कर ही सकते हो। हाँ क्यों नहीं भाई, एक अच्छा पड़ोसी भगवान के वरदान के समान होता है और तुम तो मेरे सबसे अच्छे पड़ोसी हो। इस तरह धनपत अपने पड़ोसी बिशन पर भरोसा करके उसे सोना बरसाने वाली जादुई गुड़िया का सारा भेद बता देता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। भगवान करे तुम और तुम्हारी ये गुड़िया सदा सही सलामत बनी रहे। पर तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं। क्या बात समझाना चाहते हो बिशन? यही कि मैं तो ईमानदार आदमी हूं, मगर गांव में सब मेरी तरह ईमानदार थोड़ी ना है। इसीलिए किसी और को इस बारे में मत बताना, क्योंकि कोई इस जादुई गुड़िया की चोरी भी कर सकता है। इस तरह धनपत से उसे सोने की बारिश करने वाली जादुई गुड़िया के बारे में जानने के बाद बिशन का मन हमेशा बेचैन रहने लगता है और वह उसे चुराने का मौका ढूंढता रहता है। फिर एक दिन धनपत का परिवार घर पर नहीं होता तो उसे यह मौका मिल ही जाता है। वह रात को उसके घर में घुसकर गुड़िया को आसानी से चुरा लाता है। गुड़िया तो आसानी से हाथ लग गई। अब तो घर में सोने की बारिश करके देख लेनी चाहिए। यही सोचकर बिशन बहुत खुश हो जाता है और फिर गुड़िया में चाबी भरकर उसे छोड़ देता है। गुड़िया नाचने लगती है, मगर घर में सोने की बारिश होने की बजाय बिशन के सिर पर आग बरसने लगती है। अरे बचाओ बचाओ, ये क्या आफत मोल ले ली मैंने। यहाँ तो सोने की जगह आग बरसने लगी। बिशन कुछ देर तक ऐसे ही चीखता चिल्लाता रहता है और फिर खुद को बचाने के लिए घर से बाहर भाग जाता है। फिर इस घटना के बाद वह जीवन भर लालच और चोरी न करने की कसम खाता है। कहानी दादी का बक्सा। शहर के एक घर में दो छोटी बच्चियां रहती थी, बड़ी बहन मीरा और छोटी बहन मायरा। उनके बाबा जब भी कहीं बाहर से आते तो दोनों के लिए तोहफे लाते। दोनों अपने अपने तोहफों के साथ खूब खेलती। एक दिन मीरा और मायरा के बाबा काम की वजह से बहुत दिन दूर रहने के बाद घर वापस लौटे। बच्चों, मैं आ गया। बाबा बाबा, आप आ गए? आप हमारे लिए क्या लाए? अरे मैं काम के चक्कर में आपके लिए तोहफे लाना भूल ही गया। बच्चे ये सुन के उदास हो जाते हैं। इतने में बाबा अपने पीछे से दो तोहफे निकालते हैं। बच्चे ये देखकर खुश हो जाते हैं। भला मैं अपने बच्चों के लिए तोहफे लाना कैसे भूल सकता हूँ। बाबा ये कहकर दोनों को एक एक गुड़िया दे देते हैं। मीरा अपने तोहफे को और मायरा अपने तोहफे को खोलती हैं और उससे खेलने लगती हैं। कुछ देर खेलने के बाद
मीरा अपनी गुड़िया को वापस डिब्बे में डाल के संभल कर रख देती है, पर मायरा अपनी गुड़िया के साथ खेलती रहती है। कुछ दिनों के बाद मायरा अपनी गुड़िया से खेल रही होती है और खेलते खेलते गुड़िया टूट जाती है। ये देखते ही मायरा झट से मीरा की गुड़िया उठाकर उससे खेलने लगती है। गुड़िया लेकर मायरा बहुत खुश हो जाती है और उसे खेलने लगती है। मीरा को बुरा लगता है कि हर बार मायरा ऐसा ही करती है और छोटे होने का फायदा उठाती है, पर वो उससे कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद बाबा फिर शहर से काम पूरा करके लौट रहे होते हैं। बाबा जैसे ही घर लौटते हैं, बच्चे हर बार की तरह बाबा बाबा करते हुए आकर उनके पास आ जाते हैं। वो हर बार की तरह पहले नाटक करते हैं, फिर खिलौने निकालकर दोनों को एक एक दे देते हैं। इस बार भी मायरा मीरा के खिलौने को देखती है और उसे अपना खिलौने से ज्यादा मीरा का खिलौना पसंद आता है। वो उसे उसका खिलौना छीन लेती है, जिससे दोनों बच्चों में लड़ाई हो जाती है। मुझे दो, ये मेरा है। ये देखकर माँ वहाँ आ जाती है। अरे अरे, लड़ क्यों रही हो दोनों? माँ, इसने मेरे खिलौने छीन लिए। ये हर बार ऐसा ही करती है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। बाबा हर बार अच्छे खिलौने मीरा को ला कर देते हैं। मैं क्या करूँ? माँ लड़ाई छुड़ाती है और मायरा से कहती है, मीरा बेटा, कोई बात नहीं, तुम इस बार अपने खिलौने मायरा को दे दो, वो छोटी है ना। पर माँ, मायरा को दे दो, वो छोटी है ना, मैं तुम्हें और ला कर दूंगी। ये सुनकर मीरा अपने खिलौने मायरा को दे देती है। मायरा खिलौने लेकर खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद बाबा फिर काम से घर आते हैं और हर बार की तरह तोहफे निकालकर बच्चों को देते हैं। बच्चे खुश होकर चले जाते हैं। बाबा इस बार काफी थके हुए होते हैं। ये देखकर मम्मी उनसे पूछती हैं, क्या हुआ जी, आज काफी थके हुए लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस एक बड़ा ऑर्डर आया है जिसके लिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। ऑर्डर समय से पूरा करने के लिए मुझे शायद तुम्हारी भी मदद की जरूरत पड़ेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम साथ मिलकर ऑर्डर टाइम से पूरा कर देंगे। इतनी देर में अंदर से बच्चों के लड़ने की आवाज फिर आती है। ये मेरा है, मुझे दो। नहीं, ये मेरा है, मुझे दो। नहीं दूंगी, मुझे चाहिए। ये सुनकर बाबा कहते हैं, सोच रहा हूँ गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, तो बच्चों को दादी के घर भेज देते हैं। दादी से मिले हुए भी काफी समय हो गया है बच्चों को। तुम क्या कहती हो? जी सही कह रहे हैं आप, इन्हें वो ही सुधार सकती है। कुछ दिन उनके साथ रहेंगी तो दोनों सुधर जाएंगी। जब देखो लड़ती रहती है दोनों। बच्चे दादी के घर जाने की बात सुनकर बहुत खुश होती हैं और अगले दिन वो दादी के घर के लिए निकल जाती हैं। दादी बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। अरे मेरी बच्चियों, मीरा, मायरा, आ गए तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करना, बच्चों को मैं संभाल लूंगी, तुम लोग काम पर ध्यान दो। माँ और बाबा बच्चों को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दादी चुपके से अपने पास पड़े डिब्बे में से एक एक लड्डू निकालकर बच्चों को देती हैं। मायरा मीरा के लड्डू को देखती है कि उसका लड्डू बड़ा है और झट से उसे अपना लड्डू देकर उससे उसका लड्डू ले लेती है। दादी को ये देखकर बहुत अजीब सा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन बच्चे फिर खेल रहे होते हैं और दादी दोनों को बुलाकर उन्हें एक एक कच्ची अम्बी देती हैं। मायरा फिर से मीरा की अम्बी उससे छीन लेने की कोशिश करती है, पर इस बार मीरा देने से इनकार कर देती है। ये देखकर दादी बहुत दुखी होती है। दादी दिमाग लड़ाती है कि बच्चियों को कैसे समझाया जाए। दादी के दिमाग में एक तरकीब आती है और दादी दोनों बच्चों को बुलाती है और कहती हैं, बच्चों, मैं आज तुम्हारे लिए तोहफे लाई हूँ, लेकिन एक शर्त है। पहला तोहफा मायरा चुनेगी क्योंकि वो छोटी है, और जो भी तोहफा तुम चुनोगे वो ही तुम्हारा होगा, बाद में बदल नहीं सकते, ठीक है ना? जी दादी, जी दादी। दादी दो तोहफे निकालती हैं
एक बहुत बड़ा बक्सा और एक छोटा बक्सा। दादी मायरा से पूछती है उसे कौन सा वाला चाहिए। मायरा बड़े डब्बे की तरफ देखती है और सोचती है डब्बा इतना बड़ा है तो तोहफा कितना बड़ा होगा, और झट से दादी से कहती हैं, दादी वो बड़ा वाला मुझे चाहिए। दादी फिर से पूछती है, पक्का? जी पक्का। ठीक है मीरा, छोटा वाला बक्सा तुम्हारा। अब तुम दोनों अपने अपने बक्से को खोल सकती हो। मायरा जल्दी जल्दी अपने बक्से को खोलती है, वाह, लगता है कुछ बहुत बड़ा है। पर मायरा जैसे ही डब्बे को खोलती है उसे इतने बड़े बक्से के अंदर बस मूंगफली के कुछ दाने मिलते हैं। मायरा उसे देखकर उदास हो जाती है। मीरा भी निराश होकर अपने बक्से को खोलती है तो उसमें से बहुत सुंदर सा एक हार निकलता है। ये देखकर मीरा बहुत खुश हो जाती है और दादी के गले लग जाती है, और मायरा नाराज होकर एक कोने में जाकर बैठ जाती है। दादी मायरा के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? तुमने तो जो मांगा तुम्हें वही तोहफा मिला। पर मीरा को इतना सुंदर हार और मुझे इतने बड़े बक्से में बस मूंगफली। हाँ, अब समझी बेटा, बक्सा बड़ा हो या छोटा, खिलौना बड़ा हो या छोटा, हमारे पास जो है उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए। जो इंसान दूसरे से खुद की तुलना करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। दादी इतना कहकर चुपके से एक तोहफा और निकालती हैं और मायरा को देती है। मायरा के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आती है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे लिए मूंगफली लाई हूँ? ये लो तुम्हारा तोहफा। अब इसकी तुलना किसी और से मत करना, क्योंकि ये जो तुम्हारे पास है ना वो अनमोल है। ये सुन के मायरा को भी उसकी सीख मिल जाती है और वो उसके बाद फिर कभी मीरा की चीजों का लालच नहीं करती। कुछ समय बीतने के बाद मीरा और मायरा को लेने के लिए माँ और बाबा आते हैं। दादी जाते वक्त दोनों को बुलाती है और एक एक लड्डू देती है। इस बार दोनों बच्चियां अपना अपना लड्डू खुशी खुशी लेकर चली जाती हैं। माँ और बाबा ये देखकर बहुत खुश होते हैं और समझ जाते हैं जरूर दादी ने कोई सीख दी होगी।